गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग वंशुत लेक्चर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर इस चैप्टर को लेने वाले हैं। ये बच्चों आपको चैप्टर बोर्ड के लिए सीईटी के लिए 100% यहां पे आप लोगों को काम आने वाला है। लेकिन जो नीट और जेडबल 50-60% आ सकता है। पूरे फार्मूलेज नहीं होते, पूरे कॉन्सेप्ट इसमें कवर नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों आपके लिए काम में आता है। ये बात सही है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। हाँ, रेडिएशन ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल समझना दोबारा। हाँ, दो चीजें के बारे में। मतलब बच्चों हम लोगों ने इसके पहले ऑप्टिक्स, हाँ सर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पढ़ा ना। तो इन चैप्टर में कुछ इसका पार्ट्स ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, हमने ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था? वेव ऑप्टिक्स में कि जो वेव्स होती है, वेव मतलब लाइट का नेचर एक वेव्स बोल के है। ये जो लाइट आती है सन से, रेडिएशन जो आती है ये वेव्स है, ऐसा एक्सप्लेन किया था। इसमें आप लोगों ने देखा था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, याद है, रिफ्लेक्शन, रेडिफेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो लॉज है वो एक्सप्लेन किए थे। और उसी के हिसाब से हमने रेडिएशन जो लाइट है बच्चों ये वेव्स है। लेकिन बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट एक पार्टिकल का भी नेचर है। किसका नेचर है बच्चों? पार्टिकल का भी नेचर है। इसलिए इसको बोला गया है कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब मैटर वेव तैयार करती है ना, और जो वेव्स होती है वो पार्टिकल भी होती है। मतलब लाइट एक पार्टिकल भी है और वेव्स भी है, दोनों भी हम लोग यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों के पास केटीजी पढ़ा होगा, तो चैप्टर नहीं पढ़ा तो एक बार रिवीजन करके लेना है, ताकि आज के इसमें हम लोग चालू करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटॉन्स के कारण। देखो लाइट का नेचर कैसा है, हमने बोला था पार्टिकल का नेचर है, और पार्टिकल एक फोटॉन से बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग जानने वाले आज के लेक्चर में। बच्चों यहां पे आपके पास एक मेटल है, मेटल के अंदर ऐसे 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 क्या होता है बच्चों? ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही बच्चों। अगर हम लोगों ने लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी दे दी है ना, ये रेडिएशन बोलो, इस रेडिएशन में बच्चों क्या है हमारे पास? तो आपने बोला है कि सर ये फोटॉन्स है, मतलब वेव्स भी है और ये फोटॉन पे। जैसे आएंगे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर की एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, और एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिशन कर देते हैं, मतलब इमिट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि तुरंत आगे एनर्जी मिल गई तुरंत जंप मारे, नहीं। इसमें कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग आज डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो जैसे ही ये रेडिएशन आती है, ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी देने के बाद जब इस इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि पता है आपको ये रेडिएशन आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन इसकी जो, देखो इस फोटोन के पास एनर्जी होती है एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी बच्चों। इसलिए मैंने कहा यहां पे क्या सुटेबल फ्रीक्वेंसी कहां है? ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी इन फोटॉन्स को इस एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद इस मेटल सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे बात कर रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी लगती है, इस फ्री सरफेस से फ्री होने में उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। आपके बुक्स में फाइ नॉट लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फ्री होने के बाद रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी के कारण इसका फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट हो चुका है। किसके कारण? इस फोटॉन्स के कारण। ये फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स को एनर्जी दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इमिट होना मतलब फ्लो होना, फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना। इसी के कारण इसका नाम फोटोन के कारण इलेक्ट्रिक का एक इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रखा गया है।
बात क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। मेरे ख्याल से हम लोग ने क्या कुछ एक्सपेरिमेंट इसका सेटअप करेंगे ताकि आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंटली सेटअप देखने वाले। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या है बच्चों, ये इमीटर प्लेट है ई, ठीक है, ये इमीटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है। मतलब इसका काम होता है इमिट करना चार्ज को, और इसका काम होता है कलेक्ट करना, है ना, जमा करने का काम होगा। ये कम्युनिकेटर लगाए हैं, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लोग चाहते हो इसको निगेटिव प्लेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके ऊपर, ये वेरिएबल भी कर सकते हैं आप लोग। मतलब नॉब होती है ना, जैसे कि अपन फैन का स्पीड बढ़ाते वैसे नॉब होती है यहाँ पे, तो ये निगेटिव है पॉजिटिव। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको ऐसे करते 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 आप लोगों को इसको निगेटिव लगाना है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है, ऐसे, समझे। और इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव को कनेक्ट करना है तो इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, समझे। मतलब इसको ऐसे घुमा के यहां पे कम्युनिकेटर लगा सकते हैं। तो ये बात इसके लिए लगाई वाली, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कैसे लगाना है समझ में आ रहा है। और यहां पे पॉजिटिव आएगा ऐसे, अगर आपने इसको कनेक्ट करने के बाद ये पॉजिटिव आएगा। क्या होता है बच्चों, यहां पे एक सोर्स है, ये सोर्स दिख रहा है आपको, इस सोर्स से लाइट आ रही है। लाइट आ रही मतलब इसमें जब भी ये लाइट आएगी, इस लाइट में बच्चों क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स यहां पे आके इंसिडेंट होंगे, इसके ऊपर मेटल, लेकिन सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना क्यों जरूरी है, इसका रीजन आपको बाद में मिलने वाला है। सुटेबल मतलब कम फ्रीक्वेंसी भी नहीं चलती, एक सुटेबल होना चाहिए। आपको खाना खाने के लिए अगर मैं बोलूं आपको रोज 5 चपाती खाते हो, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक बिस्किट पे दिन भर काम करना है। आप बोलेंगे नहीं कर सकता हूं सर मैं, मुझे कम से कम एक चपाती दो, मैं काम चला लूंगा, है ना। वैसे सूटेबल फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगी। जैसे आगे इस पे, इस मेटल सरफेस पे होते ही इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जैसे ही मिल गई बच्चों, वैसे ये इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। फ्री होने के बाद ये निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो ये इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन्स को एनर्जी देता है, एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। जैसे दिए बच्चों वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इमिशन होगा बाद में, मतलब फ्री होगा। फ्री होने के बाद देयर रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। और ये नेगेटिव इधर नहीं आने देगा, ये बोलेगा चल सटक भैया, नॉकआउट कर रहा है। ये नॉकआउट करना पता है ना, नॉक करना ऐसे बोलते हैं हम लोग, नॉक करना। ये नॉक करने के बाद ये इमिशन होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, सैचुरेशन होते रहेगा बच्चों। लेकिन मैंने क्या किया, तुरंत यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया। पॉजिटिव लगाने के कारण इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है निगेटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कलेक्ट करूंगा। यहां पे सैचुरेशन हो सकता था इलेक्ट्रॉन का बहुत सारे, तो ये बंद हो सकता है बाद में धीमे धीमे, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, यहां निगेटिव 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 रिपल्शन हो सकता था, बराबर है। इसीलिए मैंने यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, ताकि यहां पे सैचुरेशन ना होते हुए इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बाद में दोबारा दूसरे इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो रहे फ्लो, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण इसका नाम पड़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये कम्युनिकेटर है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कितना करंट फ्लो रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितने अप्लाई किए ये भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चेंज कर सकते हैं। चेंज क्यों करना है मैं बता दूंगा। यही सेटअप है बच्चों। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ई इज द इमिटर, सी इज द कलेक्टर प्लेट, ओके। ये जो है क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो क्यों लगाई है, इसलिए लगाई बच्चों, जो भी लाइट आ रही है, लाइट की जो भी अपने को लाइट चाहिए वही आएगी, बाकी की नहीं आएगी, है ना, अनवांटेड। ये सोर्स है बच्चों, सोर्स से हम लोगों को लाइट मिल रही है। यहां पे कम्युनिकेटर लगाया, आपको पता है कि ये पोटेंशियल चेंज करने के लिए, पोटेंशियल डिवाइडर चेंज करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, यहां पे रेहोस्टेट लगाया ताकि हम लोग चेंज करें। और वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है, मतलब पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये ऐसे एक एरो मारा है इस पे। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हम लोगों को बच्चों इसमें करना है ऑब्जर्वेशन, ताकि 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन यहां पे आपके डिटेल्स में मैं लूंगा। सबसे पहले जो भी होंगे ऑब्जर्वेशन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व हो चुका है। सबसे मेन बच्चों, यहां पे हमने जब भी ये लाइट यहां पे इंसिडेंट की, तब हमने देखा कि लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी पे ये हमारे फोटॉन्स यहां से इमिट होते, जस्ट इमिट होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी रोज मैं 4 चपाती खाता हूं, मुझे
मिनिमम टू मिनिमम एक चपाती दे दो, मैं काम कर लूंगा। दूसरा बंदा बोलेगा मैं 2 चपाती खाता हूं, मुझे आधा दे दो, तो आधे चपाती पे मैं काम कर सकता हूं। तो मेरी एक है, उसकी आधी है, दूसरे की 2 भी हो सकती मिनिमम। तो वो होगी इसकी यहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए लगने वाली मिनिमम, कम से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होंगे। अगर लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रही, मतलब मेरी एक चपाती खाने की मुझे रिक्वायरमेंट है और मैं एक बिस्किट दे रहे, तो मैं नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। समझे? नेक्स्ट है बच्चों, यहां पे ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन दी वाली है, अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रही हमारी जो गिवन फ्रीक्वेंसी दी गई है सोर्स से, तब हमारे इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। समझे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा यहां पे, कंडीशन नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, यहां पे जो कंडीशन दी गई है ये देखो, नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको अब ऐसा मत समझना कि यहां पे ये रेडिएशन आ रही है सर, आने के बाद इसमें फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसमिट करते होंगे, ट्रांसफर करते होंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते होंगे, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं हम लोग, और बाद में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वो इमिट होते होंगे। तो आपको लग रहा है कि इस प्रोसेस में बहुत लेंथी प्रोसेस है ना, क्योंकि लाइट कब आएगी, आने के बाद ये फोटॉन्स एनर्जी ट्रांसफर करने वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद ये फोटॉन्स के पास की एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेंगे, फ्री होंगे इलेक्ट्रॉन वहां पे, उसको वर्क फंक्शन, बाद में वो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो टाइम लगता है क्या? नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता, बहुत 10⁻⁹ में ऐसा कुछ तो टाइम है, इतना कम टाइम है बच्चों कि 10⁻⁻10 सेकंड में लिखते हैं, -9 सेकंड, इतना टाइम कम लगता है, बहुत टाइम कम है बच्चों। ठीक है। तीसरी बात है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लेकिन यहां पे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना पड़ेगी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रखना है क्या? नहीं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखो। जैसे इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब एक 10 वाट का, दूसरा 15, 20, 40, 50, 100 वाट बढ़ाना, मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना। जैसे मैंने यहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी बच्चों, ज्यादा शूट करते वक्त, है ना। तो यहां पे बच्चों मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब इसके फोटॉन की संख्या बढ़ाना, इसके अंदर जो फोटॉन्स होंगे, है ना, इस लाइट के अंदर फोटॉन, वो फोटॉन बढ़े। एक फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। अब देखो यहां पे पहले 10 वाट से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, 100 फोटॉन्स आ रहे, 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे। बात समझ में आ रही है? तो इससे करंट फ्लो हो रहा है 100 इलेक्ट्रॉन से। अब देखो मैंने लाइट का वैट बढ़ा दिया, 20 वैट कर दिया, तो 200 फोटॉन्स आएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। 200 से कम होता है एक्चुअली, लेकिन बता रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनलिटी बता रहा हूं। ठीक है, 200 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। तो इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये इंटेंसिटी बच्चों और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यही ग्राफ है बच्चों आपके लिए, इसके लिए। ठीक है। 4 नंबर देखो, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, इंटेंसिटी फिक्स कर दी, मतलब 10 वैट का लाइट लगा। वैट मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, लाइट का वैट 10 वैट, 15 वैट, 20 वैट। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों कलर चेंज करना, लाइट का कलर, वेवलेंथ चेंज करना, कलर फ्रीक्वेंसी चेंज करना। समझना? तो यहां पे मैंने दोनों कांस्टेंट रखी, मतलब इंटेंसिटी 10 वैट का लाइट रखा है और रेड फ्रीक्वेंसी मतलब रेड लाइट रखा है, कुछ भी, है ना। लो इंटेंसिटी मतलब वैट, इंटेंसिटी मतलब लाइट का वैट है। ठीक है, लाइट का वैट वो फिक्स कर दिया, 10 वैट बोल रहा हूं मैं। ये लो लग रहा है क्या? अच्छा 20 वैट बोलेंगे है ना, लो लग रहा है इसको। तो ये रेड मतलब ये फिक्स कर दी मैंने। अब देखो मैं क्या करना वाला बच्चों, इसमें यहां पे जो ये कनेक्शन कर दिया मैंने, जो भी कनेक्शन करना था कैसे भी, यहां पे ये वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स को मैं बढ़ा रहा हूं, जूम पोटेंशियल। जैसे 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 यहां पे मैं पोटेंशियल एक्सेलरेटेड करना, मतलब पोटेंशियल को इंक्रीज करना, है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव। तो मैं बढ़ा रहा था, जैसे बढ़ाया मैंने देखा कि करंट बढ़ते 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 जा रहा। देखो यहां तक करंट बढ़ गया, बाद में सैचुरेशन में करंट आएगा बच्चों, कांस्टेंट करंट है, करंट बढ़ रहा नहीं है। ठीक है। बाद में मैंने क्या किया बच्चों, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी।
इंटेंसिटी पहले थी समझो फॉर एग्जांपल कुछ भी 5 थी, अभी 10 कर दी, ठीक है। इंटेंसिटी जैसे ही मैंने बदल दी बच्चों, वैसे मेरा यहां पे जो पोटेंशियल मैंने बढ़ा पोटेंशियल बाद में क्या होगा, सैचुरेशन आएगा बच्चों। दोबारा मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, यहां पे 15 कर दी, तो भी मैंने देखा कि यहां पे ये सैचुरेशन में करंट आ रहा है। मतलब बच्चों जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, यहां तक मैक्सिमम वैल्यू, बाद में सैचुरेशन में करंट जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताता हूं बच्चों। देखो यहां पे आपने क्या किया, इंटेंसिटी फिक्स कर दी, कितनी 5 है, फ्रीक्वेंसी रेड लाइट का लाइट रखा है। अब यहां पे फिक्स हो गई ये दोनों चीज, मैं यहां से चेंज कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा करंट, इसके कारण क्या होगा, इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन क्या हो गया बच्चों, मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, 5 कर दी, मतलब इस पास से मेरे 100 इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स आ रहे थे, ये 100 फोटॉन्स को ही एनर्जी देंगे। और वही 100 देखो पहले क्या होगा, मैंने थोड़ा यहां पे बढ़ा दिया आपका पोटेंशियल, इसके कारण क्या होगा बच्चों, पहले 100 इलेक्ट्रॉन में से मतलब 100 फोटॉन्स आ रहे, 100 फोटॉन के कारण 100 इलेक्ट्रॉन एकदम इमिट होते नहीं, क्योंकि भैया ये जो फोटॉन्स होते हैं कुछ सरफेस पे होते हैं, कुछ इनसाइड अंदर भी होते हैं ना, तो ऊपर वाले तुरंत इमिट होते हैं और जो अंदर वाले हैं वो जल्दी से फ्री नहीं होते हैं, उसको एनर्जी लगती है। तो मैं एनर्जी दे रहा हूं इधर से, ये तो दे रहे, मैं भी दे रहा हूं, एक फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो इसमें से कभी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, कभी कभी आता ही नहीं, उसको और एनर्जी की जरूरत होती है, तो मैं और एनर्जी दे दूंगा। तो पहले 50 कर दे तो थोड़ा सा करंट बढ़ गया, देखो यहां पे आ गए, बाद में मैंने 75 कर दिए, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, क्योंकि इसके कारण भी हो रहे, बाद में सर 90 हो रहे, थोड़ा और आ गया ऊपर 90 हो रहे, बाद में सर मैं 95 हो रहे, तो यहां पे आ गया, बाद में ऐसा करते करते 100 इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो गया। अब वह 100 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, और 100 इलेक्ट्रॉन के कारण जितना करंट फ्लो था उतना ही होगा। मतलब बच्चों यहां पे एक बात समझ में आएगी कि सैचुरेशन होगा, 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे ना, क्यों, क्योंकि आपने फोटॉन की संख्या फिक्स कर दी है, कितनी 100, फोटॉन की संख्या फिक्स होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इमिट होने की जो संख्या वो फिक्स होगी। हाँ, पहले ऐसा नहीं होगा कि 100 फोटॉन्स आ गए तो 100 ही इलेक्ट्रॉन इमिट होते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अंदर नीचे, जैसे कि देखो एक लेयर ऊपर है, नीचे नीचे नीचे, जैसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट होंगे, नीचे वाले थोड़े ज्यादा एनर्जी लगे, तो यहां से दे रहा हूं मैं, समझे। बाद में और इंटेंसिटी बढ़ा दी मैंने, इतना कर दिया तो 200 इलेक्ट्रॉन की, तो 200 भी इलेक्ट्रॉन एक बार हो गए तो सैचुरेशन में करंट जाएगा, यहां पे भी सैचुरेशन में जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन है। और ये जो है बच्चों, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल चेंज करने से करंट भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक। 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 फोटॉन से तो 100 ही इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते, 2 से तो 2 से इमिट करेंगे, 500 तो 500 इमिट करेंगे, ठीक है। बाद में वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं और करंट सेम होता है, कांस्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट, इसी में वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दिए, मतलब मैंने यहां से वोल्टेज जो है बच्चों, वो जो वोल्टेज है, वोल्टेज 10 वोल्ट कर दिया, यहां पे मुझे 10 वोल्ट मिला है। और जो फ्रीक्वेंसी कलर भी रेड लाइट रखा है, यहां पे रेड लाइट रखा, फिक्स रखा है मैंने। अब देखो इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो रहा है। देखो इंटेंसिटी पहले 5 की, ये सैचुरेशन करंट था, मैंने और इंटेंसिटी बढ़ा दी, सैचुरेशन करंट बढ़ गया, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, और सैचुरेशन करंट बढ़ गया। पहले सैचुरेशन करंट था मेरे पास समझो 2 एम्पियर, बाद में हो गया बच्चों 3 एम्पियर, बाद में हो गया 4 एम्पियर, बढ़ते जा रहा है। देखो ये सैचुरेशन करंट बढ़ते जा रहा है ना, यहां पे 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते, और आपने अगर यहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हो तो आपका सैचुरेशन करंट और भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन है, और भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशंस पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों 6 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है, क्या है यहाँ पे इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे, या पोटेंशियल को वो कांस्टेंट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी मतलब वैट कांस्टेंट रखा है मैंने, ये भी पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज की है, फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट का कलर बच्चों, रेड लाइट पता है ना आप लोगों को, ग्रीन वायलेट लाइट, जो भी लाइट है, लाइट का कलर चेंज किया, तो मैंने देखा कलर चेंज करने से, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी बढ़ रही है। क्योंकि बच्चों ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं ना, इस फोटॉन के पास E = h न्यू इतनी एनर्जी होती है, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डिपेंड होती है, और ये एनर्जी बच्चों यहां पे
काइनेटिक एनर्जी में, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी इसी इलेक्ट्रॉन की, जुम 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 जाते रहेंगे बच्चों। मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब लाइट का वेट, और पोटेंशियल ये 10 होल्ड करके रखा है मैंने। चेंज क्या कर रहा हूं, लाइट 10 वाट की लाइट है, एक रेड है, ग्रे है, पता है ना आप लोगों को, ग्रीन है ना, ये लाइट के कलर चेंज कर रहा हूं। कलर चेंज करने से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सोए तो सोई है, अभी भी इलेक्ट्रॉन सो के सोई है, ओनली इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। अगर v बढ़ गया, v नहीं न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। 6 है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जुम 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 आ रहे बच्चों, मैंने क्या किया, यहां पे ये जो कम्युनिटर है इसको चेंज कर दिया। क्या किया, यहां पे इसको, ये जो निगेटिव को लगाया, ये पॉजिटिव को लगाया। क्यों लगा रहे सर, क्या रीजन है बताऊंगा। मुझे क्या करना बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन जो आ रहे जुब 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 जुब, इसको मैं रोकना चाहता हूं। इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, मुझे स्टॉप करना है, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे नेगेटिव डिवाइड, ये जो पोटेंशियल इसको चेंज करो, ऐसे 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 चेंज कर। पहले चेंज किया तो 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा था मैं, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव 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 रिपल्शन, रिपेल होगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, इसलिए आ रहे, बाकी 90 आ रहे। मैंने दोबारा पोटेंशियल चेंज किया, निगेटिव पोटेंशियल। बच्चों अब मैंने क्या किया, पहले 10 कर रहा था, अभी 50 इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा हूं। दोबारा मैंने पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ दिया, अब 70 को कर रहा हूं, बाद में 90 को कर रहा हूं, बाद में 95 को कर रहा हूं। ऐसे करते करते एक पोटेंशियल ऐसा आएगी कि इस सभी 100 के 100 इलेक्ट्रॉन को रोक पाऊं। इस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद में इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा है। मतलब इंटेंसिटी समझते हो ना, जो लाइट की इंटेंसिटी है, मतलब जो यहां पे वैट है, 10 वैट 15 वैट, वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल भी, ये जो भी है 10 वोल्ट पे रखा है। अब देखो, मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखा, मैंने पहले फ्रीक्वेंसी रखा बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी पे देखा 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 देखा, बाद में इस कंडीशन पे सैचुरेशन मिल रहा है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट बच्चों, ठीक है। बाद में मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी V2, तो इससे पोटेंशियल यहां पे देखा, मैंने देखा, बाद में करंट कांस्टेंट मिल रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा करंट डिपेंड है क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओनली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से स्पीड से आएगा, उतनी रोकने के लिए ताकत ज्यादा लगेगी, मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, पहले की फ्रीक्वेंसी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं बच्चों, ये कम। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको रोकने के लिए एनर्जी भी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। देखो यहां पे स्टॉप करने के लिए भी ज्यादा, समझे ना। और ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आ रहा, मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा स्पीड से आ रहा, तो उसको रोकने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगेगा। यही बात है बच्चों इसमें। 9th नंबर पे जो ग्राफ निकाला है, इसका मतलब ये है बच्चों, यहां पे फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए अलग अलग, मेटल के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, प्लेटिनम के लिए अलग, हर के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, मतलब वर्क फंक्शन भी अलग अलग, ये वर्क फंक्शन फाइ नॉट। ठीक है, तो ये था बच्चों ऑब्जर्वेशन इस प्रैक्टिकल में। कोई शक है तो बता सकते हो। हम लोग देखने वाले हैं जो फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, कहां कहां वेव थ्योरी फेल हो चुकी है उसके बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहले बच्चों, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, इस वेव थ्योरी के हिसाब से हम लोगों को बताया गया द एनर्जी विच गिवन टू द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग, मतलब उसका कहना है कि ये जो मेटल सरफेस है, जब ये वेव के फॉर्म में आएगा, तो वेव के फॉर्म में आ गया, तो यहां पे 10 जूल इतनी एनर्जी है, तो इस एनर्जी इस सभी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, सभी को, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो एक 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 जूल, या 20 है तो आधा आधा जूल यहां पे मिलेगी, सब तरफ अमॉन्ग द इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऑल द इलेक्ट्रॉन, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन हैव सफिशिएंटली एनर्जी, दे इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो उनका कहना है कोई एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, धीमे 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 एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, फुल एनर्जी होने के बाद वो इजेक्ट होगा, बाहर निकल जाएगा। वेव थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, मतलब बच्चों इसके लिए टाइम लगने वाला है, टाइम प्रोसेस है, टाइम डिले कंजक्शन प्रोसेस है। लेकिन बच्चों एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब भी हमारे पास ये मेटल सरफेस हो, इस मेटल सरफेस पे जब भी ये लाइट आती है, तो लाइट के अंदर होते हैं बच्चों फोटॉन्स। एक फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है,
और एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद वो इजेक्ट करता है। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, 10⁻⁹ सेकंड हमने इसके पहले देखा था, याद है। मतलब बच्चों यहां पे नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे ही यहां पे लाइट आ गई, जैसे लाइट आ गई वैसे उसके अंदर फोटॉन्स है, फोटॉन्स की एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद होता है वर्क फंक्शन फ्री होने में, और तुरंत वो रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक और वो इजेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे ये जो थ्योरी है वेव थ्योरी, ये हो गई यहां पे फेल बच्चों। जो मैंने नीचे लिखा है आपके सामने दिख रहा होगा आपको, यहां पे ऑब्जर्वेशन शो दैट नो टाइम लैग बिटवीन, यहां पे टाइम नहीं लगता। ये बोल रहा है कि टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आ रही है, जैसी वेव्स आएगी, वेव आने के बाद ये पूरे मेटल सरफेस पे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एनर्जी लेगा, कुछ समय के बाद पूरी एनर्जी यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा हुई तो ही ये इमिट करेगा, इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे ये थ्योरी फेल हो चुकी। दूसरी कहां हो गई बच्चों? नेक्स्ट बच्चों आपके सामने यहां पे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लार्जर इंसिडेंट इंटेंसिटी, मतलब इसकी लाइट की इंटेंसिटी, वेव की इंटेंसिटी बढ़ गई बच्चों, बढ़ा दी मैंने, लार्जर एनर्जी होगी, क्योंकि बच्चों यहां पे ये जो है ये एम्पलीट्यूड लार्जर होगा। लार्जर मतलब इंटेंसिटी ज्यादा तो लार्जर एनर्जी, क्यों? एम्पलीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड लिखते हैं हम। तो लार्जर काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसा कहा गया है इस पार्टिकल, है ना। कौन कह रहा है? ये वेव थ्योरी करी। लेकिन बच्चों हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से अगर पढ़ोगे तो यहां पे ऑब्जर्वेशन में दिखेगा आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिड नॉट डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फ्रीक्वेंसी की। क्यों बच्चों? हम लोगों ने आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखा था ऐसे, याद है आप लोगों को? समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड होती नहीं है। तो ये भी थ्योरी जो है, ये सेकंड पॉइंट यहां पे ये भी फेल हो चुका है। इसका कहना क्या है वेव थ्योरी का? इंटेंसिटी बढ़ गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, मतलब एनर्जी बढ़ती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। इंटेंसिटी लाइट की बढ़ने के कारण, इंटेंसिटी वाट, लाइट का 10 वाट 15 वाट 20 वाट, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है बच्चों, वेलोसिटी जो स्पीड है वो बढ़ती है ओनली फ्रीक्वेंसी के कारण, ठीक है। तो यहां पे ये वेव थ्योरी, देखो ये वेव थ्योरी है और ये हमने ऑब्जर्वेशन किया हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेड पेन से। नेक्स्ट बच्चों थर्ड, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज नो रोल, है ना, डिटरमाइनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Moreover, wave theory expected the photoelectron to the emit for any frequency in the intensity of radiation is large enough। मतलब उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में ओनली इंटेंसिटी डिपेंड करती है। लेकिन एक्चुअल में बच्चों इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोगों को इस मेटल सरफेस पे है तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी देना पड़ती है। अगर यहां पे लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रही तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा। कब जाएगा? अगर बच्चों अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा, थ्रेशोल्ड मतलब बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इमिशन करने में कम से कम कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, ऐसे बोलो। तो ये एक्चुअली ये भी फेल हो गया। उनका कहना है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में जो हेल्प करती है वो फ्रीक्वेंसी करती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पे आपके इमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को लिख के लेना है कहां फेल हो चुकी है। इनके कुछ पोस्टुलेट और इसके इक्वेशन मैंने शॉर्टकट में पॉइंट लिखे, 9 पॉइंट्स है, मैंने 8 ही पॉइंट्स लिखे। यहां पे क्या क्या है? सबसे पहले पॉइंट समझते हैं बच्चों। यहां पे अगर कोई मेटल सरफेस हो और इस मेटल सरफेस पे, मतलब आप लोगों ने ये निकाले थे ऐसे, इक्वलेटेड है ना, मतलब ये ऐसे, याद होगा आप लोगों को। ये जो रेडिएशन आ रहे बच्चों, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन की जो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपकी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन समझते हो ना? इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। ये वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दी तो ही आपके इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो सकते हैं, इजेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होने वाले बच्चों। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। चलो उसके बाद में बच्चों आप लोगों को सेकंड पॉइंट बात समझ में आ रही है। अगर आपने यहां पे ये कंडीशन देखो, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू, मतलब
न्यू नॉट ग्रेटर देन न्यू, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो है, ये लाइट आ रही फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, मतलब इसको जरूरत है 5 हर्ट्ज की, तो मुझे 5.1 हर्ट्ज इतनी तो देना पड़ेगी ताकि इससे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट करेंगे और इस कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर लेस देन रहा हमारी फ्रीक्वेंसी, चाहिए 5, मैं दे रहा हूं आपको 3 हर्ट्ज, क्या यहां से इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? क्या नहीं हो गए। पहला पॉइंट, मतलब पहली पॉसिबिलिटी। देखो नेक्स्ट है बच्चों, यहां पे नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। लोगों को क्या लगता है कि लाइट आ रही है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से एनर्जी ट्रांसफर करता है, या कोलिजन होने के बाद फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करता है, तब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता। 10⁻⁹ सेकंड, ये बहुत कम टाइम है बच्चों। ये मतलब यहां पे लाइट इंसिडेंट होने में और ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट है बच्चों, यहां पे आप लोग जैसे जैसे लाइट बढ़ोगे, मतलब यहां पे 10 वैट का, बाद में मैंने 20 वैट का लगाया, बाद में 30 वैट का, जैसे जैसे यहां पे वैट बढ़ाओगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वैसे वैसे बच्चों यहां पे ये जो है यहां पे करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे, पहले समझो 10 के समय 100 इलेक्ट्रॉन फोटोन से 100 फोटोन को 100 ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता है। बाद में 20 है तो मैंने 200 फोटॉन इंसिडेंट किए तो 200 इलेक्ट्रॉन इमिट होगी बच्चों। 30 किए तो 300 फोटॉन्स आके इंसिडेंट होगी, यहां पे कोलाइड होंगे और 300 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। मतलब अपने वैट बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ा रही, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन की संख्या बढ़ रही है, फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना, इसी को करंट कहते हैं। मतलब इंटेंसिटी बढ़ने से हमारा फोटोन की संख्या बढ़ रही है, फोटोन बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट हो रहे, बाहर निकल रहे और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना, इसको करंट कहते हैं। मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट से है। उसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट करेंगे। ये जो इंटेंसिटी उसको कांस्टेंट करेंगे, बाद में मैंने करंट इंक्रीज करना है। कैसे किए? मैंने यहां पे आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए कि ये पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं मैं, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकल जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे बच्चों वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। लेकिन एक इनिशियल वैल्यू तक मैंने ग्राफ निकाल के दिया था आप लोगों को, एक इनिशियल वैल्यू तक ही ये होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पे बाद में क्या होगा कि यहां पे तो फोटोन की संख्या फिक्स है, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है। इंटेंसिटी मतलब फोटोन से में, तो ये फोटोन यहां पे इंसिडेंट हो रहे थे पहले 100 से क्या है, कुछ इनसाइड द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर होते कुछ। पहले 100 के 100 नहीं निकलते, पहले 25 निकलेंगे। मैंने यहां पे थोड़ा सा सैचुरेशन मतलब ये बढ़ा दिया, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाद में 25 से 50 हो गए, बाद में 70, 80, 90, 100 होंगे और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अगर मूव होते हैं तो पूरे इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगा वो सैचुरेशन में चला जाएगा। पहले करंट बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, ये करंट है बच्चों, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसलिए फोटोन की संख्या कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन 100 आ गए तो 100 फोटॉन्स आ गए तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए बच्चों करंट इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली इंक्रीज करने से, और बाद में हमारा करंट जो जा रहा है वो सैचुरेशन करंट जा रहा है, सैचुरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि बच्चों यहां पे इस पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा इनिशियली करंट चेंज होता है, ज्यादा होता नहीं है। मतलब आप लोग इंटेंसिटी कांस्टेंट रखो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, यहां पे फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, ये बात भी याद रखनी है, फिक्स करके रखी है मैंने। जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते बढ़ते 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि 100 ही फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं आपके। समझ में आ रहा है? बाद में बच्चों अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी मतलब 100 से 20 कर दी, तो आपका यहां पे देखो सैचुरेशन करंट भी बढ़ रहा है और भी सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है। मतलब बच्चा अगर अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ता है, डबल होता है। अगर आपने डबल कर दी इंटेंसिटी तो डबल करंट भी होगा। लेकिन ये सैचुरेशन करंट है, ये I01, I02 या I03, ये ग्राफ हमने ऑलरेडी देखा था। ये इसके लिए 5 नंबर के समय। मतलब बच्चों इंटेंसिटी बढ़ा दी तो सैचुरेशन करंट भी आपका चेंज होता है, बढ़ता है।
ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है बच्चों, देखो यहां पे जब भी ये फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब ये लाइट आ रही है, जैसे लाइट आने के बाद यहां पे जो लाइट होगी बच्चों, वो लाइट की एनर्जी हमने E = h nu इतनी दी है। कोई शक बच्चों? ये जो एनर्जी है, ये जो आपके पास जो एनर्जी है, ये एनर्जी पहले वर्क फंक्शन में ये करते हैं और बाद में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में ये करते हैं। कैसे मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो ये फोटॉन्स आ रहे हैं, जैसे आ रही है इसके पास एनर्जी h nu है, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा फोटॉन्स, फोटॉन्स लाइट में, लाइट में जो फोटॉन्स है कोलाइड्स होने से ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। एनर्जी देने के बाद देखो इसमें इसको फ्री होने में एनर्जी लगती है, इसको वर्क फंक्शन कहता है, हमने इससे दिखाया। और रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल बच्चों। देखो E = हमने लिखा है h nu, ये होगा phi naught, ठीक है, यहां पे होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स। मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना चाहते हैं, मतलब बच्चों h nu यही इधर आ गया तो होता है माइनस। कोई शक है? यही है आइंस्टाइन का इक्वेशन। इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। समझे? कोई टेंशन है? इसको अलग अलग फॉर्म में लिखने का तरीका हो सकता है मेरे भाई लोग, आप लोग जितना चाहो उतना उसको फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसी इक्वेशन को आप लोगों को CET नीट JEE देते हो तो इसको लिख सकता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम hc/λ। क्यों बच्चों? C = न्यू लैम्बडा, तो न्यू = c/λ लिख रहा हूं मैं, वही से इसको लिख सकता हूं ऐसे। अलग अलग फॉर्म है, मैं क्या बता रहा हूं, अलग अलग फॉर्म है। इसी को भी हम लोग ऐसे h nu नॉट भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे रखना hc/λ माइनस hc/λ नॉट, तो hc निकाल के 1/λ माइनस 1/λ नॉट ऐसे रख सकते हो, या इसी को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं कि h न्यू है ना, तो h कॉमन तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स का भी ये भी फार्मूला होगा, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट रही बात बच्चों हम लोगों को क्या करना है, अब देखो यहां पे जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, यहां पे हमने ये इवैक्यूलेटेड ट्यूब ली थी, याद होगा बच्चों। यहां पे ये रेडिएशंस आ रही थी इसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इसके पास ऐसे, ये इमीटर है बच्चों, ये कलेक्टर है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही, तो इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ रही है। किसके कारण? फ्रीक्वेंसी के कारण बच्चों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। हम लोग लिख सकते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड है। और इसका फेलियर थ्योरी में भी देखा हमने, ये देखो ये लग रहा भी है ना यहां पे। तो इसके कारण बच्चों ये बढ़ रहा है। अब मुझे इसको स्टॉप करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन आ रहे इधर, इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है। रोकने के लिए क्या करते बच्चों, यहां पे जो डिवाइडर था इसको हमने अपोजिट करना है। यहां पे निगेटिव था, अब पॉजिटिव निगेटिव कम्युनिकेटर उल्टा जोड़ा है। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव नहीं, हाँ उल्टा जोड़ना है अभी, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। निगेटिव यहां पे पोटेंशियल निगेटिव और ये निगेटिव क्या होगा? रिपल्शन होगा। मतलब इसको रोक सकता हूं, रिपल्शन। मैंने थोड़ा सा देखा, यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, पहले मैंने 10 को रोका, बाद में और पोटेंशियल बढ़ा, बढ़ने से और रिपेल हो रहे, और को स्टॉप कर पाया मैं 15 को 20 को, बाद में 100 को करना है तो मुझे ज्यादा पोटेंशियल यहां पे इंक्रीज करना पड़ेगा। और जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस पे यहां पे बदल दिया ना मैंने, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर सकता हूं। उस पोटेंशियल को नाम दे सकते बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई विल रिपीट, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे झुमझुम मेरे पास आ रहे हैं ऐसे, और इसको मुझे रोकना है, तो मैंने निगेटिव, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इसको रोकने के लिए यहां पे निगेटिव लगाना पड़ेगा बच्चों। निगेटिव रिपल्शन होगा ना, तो मुझे यहां पर रोकना है इस इलेक्ट्रॉन को। मैंने देखा पहले पोटेंशियल बढ़ा के देखा, 1 होल्ड किया तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा था, 2 होल्ड किया तो 20 को कर रहा था, 3 को किया तो 30 को रोक पा रहा था। मतलब मैं देख रहा हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा हूं। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जैसे कि मैं मान लेता हूं यहां पे 10 वोल्ट यूज करने के बाद यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा हूं, उस पे होगा करंट मेरा 0। अरे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं तो करंट 0, तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। कौन सा बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई शक है? अब मुझे बताओ, ये इक्वेशन हमने लिखा है अभी के अभी,
ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो काइनेटिक एनर्जी थी इस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी गई थी, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन वीओ। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये न्यू है, ऊपर का न्यू है, यहां पे वी है, वी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकने के लिए लगने वाली जो काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतना रोकने के लिए ताकत लगेगी, जितने जोर से आएंगे उतने रोकने के लिए ताकत लगती है ना। मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसको स्टॉप करना इक्वल टू किया तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को मैं स्टॉप कर सकता हूं, इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या इसके जगह पे हम लोग ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हैं फिर यहां पे कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। और साथ में आप लोगों को पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एच बाई ई लिख सकता हूं न्यू माइनस फाइ नॉट बाई ई डिवाइडेड होगा ना। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए भी मुझे एक फार्मूला मिल रहा है। मतलब बच्चों इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसमें कोई टाइम लगता नहीं, नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये थे बच्चों आइंस्टाइन के इक्वेशन, जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए। इसके अलग अलग फॉर्म में भी मैं डाल सकता हूं, और ये पोस्टुलेट थी जो मैंने आपको लिख के दी है। इसके बाद में बच्चों हम लोगों को देखना है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखने वाले हम लोग कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दूसरा देखने वाला है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। आप बोलेंगे बीच में का पार्ट कहां गया, तो बच्चों डिलीटेड पोर्शन हो गया है, वो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ओके, उसमें हम लोग देखने वाले वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ, इसमें आप लोगों को पता है बच्चों कि ये जो लाइट आ रही है, तो लाइट जैसी ही आएगी, लाइट दो चीजें देखेंगी। कौन सी बच्चों? एक तो वो वेव्स बोल के काम करेंगी, जैसे कि लाइट आ रही है तो हम लोग बोलते हैं वेव्स आ गई है इसके, और साथ में बच्चों वो पार्टिकल बोल के भी काम करके, वही तो वेव पार्टिकल पढ़ना हमको, वेव पार्टिकल। मतलब बच्चों जब भी हम लोग देखते थे कि यहां पे एक मेटल सरफेस लिया, इस मेटल सरफेस पे जो भी लाइट आ रही है वो वेव के फॉर्म में आ रही है, और उसमें एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको नाम दिया था हमने फोटॉन्स। ये फोटॉन्स को एनर्जी देंगे तब ये बाहर आएगा। मतलब वेव एज वेल एज ए पार्टिकल बोल के भी काम कर रही है हमारे यहां पे जो भी हम लोग लाइट ले रहे हैं। साथ में बच्चों आप लोगों को और समझना है कि वेव्स के क्या क्या एग्जाम्पल है, तो मैं बताऊंगा आपको। यहां पे इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंटरफेरेंस, यहां पे डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पोलराइजेशन का दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रे रिफ्रैक्शन, जो भी देना है ना। पार्टिकल का कौन कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों? ये हम लोग जो पार्टिकल का नेचर किस में देख रही है, ये कौन सा इफेक्ट है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? ये फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट। मैं आपको शॉर्टकट बच्चों, ये रिवीजन है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर तो बुक्स में तो एक पेजेस दिया आपने, तो इसमें इतना शॉर्टकट में बताया। हाँ, क्योंकि बच्चों हम लोग वन शूट लेक्चर देख रहे हैं। उसके बाद में कॉम्पैक्ट इफेक्ट है बच्चों, देखो है ना, कॉम्पैक्ट इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं। उसके बाद में हमने केटीजी एंड रेडिएशन पढ़ा है, उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखते थे, है ना। उसमें आप लोग पार्टिकल का नेचर देख रहे हैं। मतलब पार्टिकल कौन है? ये वेव से आ रही है, लेकिन वेव्स में क्या है? फोटॉन से। मतलब बच्चों ये जो भी लाइट आ रही है आपके पास, ये लाइट वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है। हमने अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है बच्चों। और इसके फेल्यूर थ्योरी, वेव थ्योरी क्यों फेल्यूर हो गई, उसके भी रीजन देखे थे हमने। तो आप लोगों को पता है कि ये वेव्स एज वेल एज अ पार्टिकल बोल के काम कर रहा है। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों? एक साहब आ गए हमारे जो कि डी बॉर्गलिस से, कौन से? डी बॉर्गलिस, है ना। ये जो डी बॉर्गलिस जो भी बोलना है बोल लो, आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि फॉरेन के जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। आप क्या देखना है? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर देखना है। जैसे कि सबसे पहले बच्चों ये जो साइंटिस्ट है डी बॉर्गलिस, ये पहले सबसे पहले उन्होंने एक लाइंस लिखी। उस लाइन लिखी कि उन्होंने उस लाइन में बताया गया कि आपकी जो भी लाइट है, आपकी जो भी लाइट होगी वो, उसके बारे में थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या लिखा है क्या नहीं, ठीक है। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव, मतलब एवरी कोई भी पार्टिकल अगर वो मूव कर रही है
तो वो वेव्स दिखाते, मतलब कोई भी मैटर पार्टिकल्स रहा अगर वो मूव कर रहा है एसोसिएट वो वेव्स करेगा। मतलब बच्चों अगर यहां पे ये पार्टिकल चल रहा है तो ये मैटर जो होगा ये मैटर आपको वेव एसोसिएट किया है, ऐसा दिखाई दिया। मतलब बच्चों उन्होंने कहा है कि सबसे पहले यहां पे अगर पार्टिकल का नेचर हो तो वो वेव भी एसोसिएट करता है। किसने कहा है सबसे पहले? डी ब्रोगली। बहुत बड़ी ये मतलब क्रांति थी हमारे फिजिक्स में कि पहले सबसे पहले क्या वेव ये पार्टिकल का नेचर ऐसे बताया गया था, लेकिन वेव भी एसोसिएट वेव कर सकता है, मैटर वेव एसोसिएट कर सकता है। सॉरी, क्यों कर सकता है मैं बताऊंगा, रीजन बताता हूं बच्चों। तो देखो अब बोलेंगे सर कि मैं दौड़ रहा हूं तो मैं वेव एसोसिएट क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी ये फार्मूला होता है, तो एच बाई एम हुई, पी मतलब मोमेंटम, वो मोमेंटम एसोसिएट करेगा क्या नहीं बच्चों? बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने बताया कि सर मैं मेरी गड्डी लेके चल रहा हूं, मेरा खुद का जो मास है बच्चों वो मास होगा मेरा समझो 100 केजी। एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, और जो स्पीड है तो मेरी 100 की स्पीड में जा रहा हूं सर। तो यहां पे एच की प्लैंक वैल्यू जो होती है बच्चों आपको पता होना चाहिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है, और ये मास है 100 और वेलोसिटी भी है 100। तो आपको ये बात समझ में आती है कि लैम्बडा ये होगा बच्चों यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁴। अगर 10⁻⁴ ऊपर गए तो 6.63 इंटू 10⁻38 है ना, जूल सेकंड। इसका नहीं, ये मीटर में आएगी बच्चों। मतलब कितनी छोटी वेव्स होगी देखो, बहुत छोटी। अरे 10⁻34 मीटर, मतलब बहुत 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 छोटी है, इसलिए हमारी वेव यहां पे दिखाई नहीं देती है या महसूस नहीं कर सकते, या हम लोग कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत जाती है बच्चों। तो इसीलिए मैटर तो एसोसिएट, मैटर जब भी मूव करेगा तब बच्चों वो वेव एसोसिएट करता है। इसलिए ड्युअलिटी ऑफ मैटर का है, मतलब मैटर भी ड्युअल है। क्या क्या? वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। मैटर तो पार्टिकल है लेकिन एज वेल एज आपका वेव भी वो एसोसिएट करता, लेकिन वो मूव करना चाहिए, एक जगह पे रहा तो नहीं। क्यों बच्चों मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो बच्चों आपकी वेव एसोसिएट होगी क्या? नहीं होगी। अगर आप लोग वेव को एसोसिएट करना चाहते हो तो आपका मूविंग वाला पार्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसमें वेव पार्टिकल ड्युअलिटी देखो, वेव्स एज वेल एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था ऑलरेडी। उसके बाद में बच्चों वेव पार्टिकल कौन सा? ड्युअलिटी ऑफ मैटर। तो मैटर जब भी मूव करे तो वो वेव को एसोसिएट करता है, वेव्स होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। उसका रीजन ये बच्चों, ठीक है, इसका रीजन आप लोगों को समझ में आता होगा कि छोटा मास होने के कारण यहां पे उसकी वेव्स जो एसोसिएट है, या मास जो भी होगा, छोटा मास नहीं, सॉरी ओनली मास जो है, यहां पे छोटा मास रहा तो वेव एसोसिएट करेगी क्या? कर सकती है। यहां पे बहुत छोटा रहा 10⁻⁵ -10 तो वो वेव्स आप लोगों को फील हो सकती है। तो ये था बच्चों आपका वन शॉट लेक्चर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। ये बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए, नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए काम आएगा, लेकिन बोर्ड में सबसे ज्यादा, सीईटी में सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा काम आएगा, मतलब 50-60%, बाकी नहीं आने वाला था। इसके बाद में बच्चों बहुत डिटेल में लेक्चर देखना चाहते तो ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए। फिजिक्स ज्ञान ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन प्लेलिस्ट ये डालो, फिजिक्स ज्ञान ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना, प्ले लिस्ट डालना है, ऊपर नाम आपको वो वीडियोस मिलेंगे, वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो इसके बाद में बच्चों आपको यूनिट टेस्ट देना है, मॉर्निंग 7 बजे से 7, आपको 8 बजे आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो आपको पढ़ाई करने के लिए ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखना है बच्चों, इसके वीडियोस भी देखो ताकि आपके स्कोर अच्छी तरह से बढ़े। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।